दोस्तों, इस ईरान यूएस और इजराइल वॉर से अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है तो वो है रसिया। ध्यान से सुनिए, अगले 1 मिनट में आपको पूरी जियोपॉलिटिक्स की गेम समझ आ जाएगी। ईरान ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि अगर यूएस और इजराइल सिविलियन एरियाज पर अटैक्स कंटिन्यू करते हैं तो वो ऑयल प्राइसेस को $200 पर बैरल तक पहुंचा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में 2008 जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है। फिलहाल ऑयल का प्राइसेस लगभग $92 पर बैरल चल रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान ये कैसे करेगा। इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट रूट माना जाता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल यानी दुनिया के टोटल ऑयल कंजप्शन का लगभग 20% इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, कतर और ईरान जैसे गल्फ कंट्रीज का ज्यादा ऑयल इसी रूट से दुनिया भर में जाता है, और एशियन कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया इस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। और जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, वैसे ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर तुरंत प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। और इसी टेंशन के बीच में ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स भी किए, जिसमें बहरीन की रिफाइनरी पर स्ट्राइक की रिपोर्ट्स आई। ये अटैक्स तब हुए जब इजराइल ने पहले ईरान के ऑयल रिपोर्ट्स पर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद तेहरान में बड़े एक्सप्लोजन्स और काले धुएं के क्लाउड्स देखे गए। अब आते हैं मेन जियोपॉलिटिक्स एंगल पर। अब यहाँ एंट्री होती है रसिया की। रसिया ने इंडिया को ऑयल पर जो डिस्काउंट दिया था अब उसे कम कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को ऑयल इंपोर्ट पर लगभग $4 बिलियन तक एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल पर लगे कुछ सैंक्शंस भी हटा दिए, जिससे रसिया अब इंडिया के साथ साथ यूरोप को भी ऑयल और गैस सप्लाई कर सकता है। ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में ऑयल प्राइसेस बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा रसिया को मिल रहा है। और यहाँ एक बेसिक रूल समझना जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हर कंट्री अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पावर के हिसाब से डिसीजन लेती है। अब देखना ये है कि ये वॉर कितने दिन तक चलता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है।